रायसेन के भोजपुर वन क्षेत्र में पिछले 1 महीने से खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ था। रात के अंधेरे में खेतों से आती बाघों की गुर्राहट, मवेशियों के शव और सड़कों पर पसरा सन्नाटा, यह सब गांव वालों की रोज की कहानी बन चुका था। बाघों ने 10 से ज्यादा मवेशियों को अपना शिकार बना लिया था। किसान अपनी फसल काटने से डर रहे थे क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगला हमला कब और किस पर होगा। गांव वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। भोजपुर इमलिया मार्ग, जो ग्रामीणों के लिए मंडीदीप, बंगरसिया और भोजपुर जाने का मुख्य रास्ता था, वह खौफ का गलियारा बन चुका था। कई ग्रामीण रात को घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनके लिए यह और भी बड़ा संकट था। आखिरकार वन विभाग तक फरियाद पहुंची और सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्य वन संरक्षक भोपाल और वन मंडल अधिकारी ओबेदुल्लागंज ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन की योजना बनाई। सोमवार की रात जंगल में 2 बड़े पिंजरे लगाए गए। पूरी टीम चौकन्नी थी। हर किसी की नजर उसी पर थी कि आखिर ये खतरनाक शिकारी कब जाल में फंसेंगे। रात 9 बजे पहली बड़ी खबर आई। एक बाघ पिंजरे में कैद हो चुका था, लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी भी एक बाघ खुले जंगल में घूम रहा था और उसका मूवमेंट लगातार देखा जा रहा था। सुबह होते ही 9 बजे, जब सूरज की किरणें जंगल में फैल रही थीं, तभी दूसरा बाघ भी ट्रैप में फंस गया। जैसे ही यह खबर गांव पहुंची, वहां राहत की लहर दौड़ गई। रेस्क्यू टीम ने तुरंत दोनों बाघों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और फिर उन्हें सुरक्षित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेज दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में वन विहार भोपाल और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम ने कड़ी मेहनत की। भले ही बाघों का आतंक अब खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल वही है, बाघ जंगल छोड़कर गांवों की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? क्या उनके शिकार की कमी हो गई है? क्या इंसान जंगलों में इतनी दखलंदाजी कर रहा है कि बाघों को इंसानी बस्तियों में आना पड़ रहा है? भोजपुर के लोग अब चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन यह घटना एक चेतावनी भी है कि अगर जंगलों को बचाने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इंसान और वन्य जीवों के बीच संघर्ष और भी बढ़ सकता है। फिलहाल गांव वालों के लिए यह सुकून और राहत की घड़ी है, क्योंकि अब उनके रास्ते का सबसे बड़ा खौफ खत्म हो चुका है।